हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन एंड देयर इफेक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन को स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सपोज इसकी स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं, सपोज इफ वी हैव, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है f1t, तो जब हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें सिग्नल मिलता है f1 ओमेगा। इसी तरह से अगर हम f2t कोई अनदर सिग्नल लेते हैं और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है f2 ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है, वी कैन से दैट देन मल्टीप्लिकेशन property states that अगर हम इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई कर दें f1t f2t, तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म करके जो आउटपुट आएगा वो आएगा विद ए कॉन्वोल्यूशन, यानी कि f1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद f2 ओमेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है, हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन मीन्स कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसमें हमने यहाँ पे ये बताया कि हमारे पास दो सिग्नल हैं f1t और f2t, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया। तो f1t का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो f1 ओमेगा मिल रहा है। इसी तरह जब f2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो f2 ओमेगा मिल रहा है। देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट f1t मल्टीप्लाई विद f2t वी विल गेट आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म f1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद f2 ओमेगा। इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, देन वी विल गेट कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो वी कैन से दैट देन कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कहती है, देन कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट f1t convolution with f2t after Fourier transform we will get f1 omega multiplication with f2 omega. This is about कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आपकी ये है जो कि ये कह रही है कि f1t का कॉन्वोल्यूशन किया f2t से, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें मिला f1 ओमेगा मल्टीप्लाई विद f2 ओमेगा। सो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं। ये स्टेटमेंट्स बहुत इजी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसे रफ कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज फाइंड करना है हमें, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, जो सिग्नल है वो है हमारा e टू दी पावर माइनस at ut कॉन्वोल्यूशन विद e टू दी पावर माइनस bt ut। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो है e की पावर माइनस at ut कॉन्वोल्यूशन विद e टू दी पावर माइनस bt ut। इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सपोज f1t हमारे पास है e टू दी पावर माइनस at ut। इसी तरह से f2t हमारे पास है, दो सिग्नल है, एक f1t एक f2t। f2t है e टू दी पावर माइनस bt ut। ये दो सिग्नल हैं। अब अगर हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट f1t अगर e की पावर माइनस at ut है, तो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो आता है हमारा
1/a+j⍵. Okay, so we can say that it will come 1/a+j⍵, and ये वाला आता है 1/b+j⍵. मतलब F2t आएगा हमारा e⁻−bt/ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो आएगा 1/b+j⍵. बस ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, इन्हें रफ कर देते हैं. तो एज पर बेसिक रूल्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन से दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म F1t convolution with F2t, we will get multiplication of these two signals, so we will get F1 ω multiply with F2 ω. बस इनकी वैल्यूज रख देंगे हम, जो कि हमारी आ ही चुकी हैं ऑलरेडी. तो वो आ गया हमारा 1/a+j⍵ इंटू 1/b+j⍵. ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस एग्जाम्पल का. इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, इसे रफ कर देते हैं. अब हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ और सिग्नल है हमारा 1/a+j⍵, कॉन्वोल्यूशन विद 2/j⍵. इसका हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं. हमारा है 1/a+j⍵, कॉन्वोल्यूशन विद 2/j⍵. इस पूरे का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है. वो देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले हम दो सिग्नल हैं जो कि हमें ओमेगा की टर्म में गिवन है, वो हम लिख लेते हैं. F1 ω है हमारा 1/a+j⍵, अनदर इज F2 ω, दैट इज 2/j⍵. ये 2/j⍵ जो है हमने अभी स्टडी नहीं करा है, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं. तो पहले तो F1 ω है, जिसको हम यहाँ पे वी ऑलरेडी नो दैट F1 ω इज e−80ut. ये तो हम इसे कहते हैं. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो e−80ut आएगा. नेक्स्ट इज 2/j⍵, इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन. तो ये आ गया हमारा SGN t. सो दिस इज दी F2 ω, दैट इज 2/j⍵, उसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन. सिग्नम मतलब यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं SGN t से. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं इसका, क्योंकि हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं IFT हमारा आ रहा है F1 ω कॉन्वोल्यूशन विद F2 ω फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा टाइम डोमेन में F1t F2t. तो F1t हमारे पास आ गया e⁻−80ut. इसी तरह से F2t आ गया हमारे पास सिग्नम फंक्शन यानी कि SGN t. ये आ गया इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. आपने देखा कितना आसान था ये. सो यहाँ पर हम जो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ यूज़ हो रही है टू रिड्यूस दी कैलकुलेशंस को हम इजी बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं. और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं.